अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पारा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है, तो ये टेक्सोनोमिक हायरार्की ये टॉपिक है क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 1 न्यू एडिशन बुक का जो चैप्टर नंबर 1 है ना, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन, ये उसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 11 बायोलॉजी की जो है वो पार्ट 1 की, ठीक है ना, फर्स्ट ईयर की हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है। ठीक है ना, तो ये जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है ये फर्स्ट ईयर की बुक से ही टॉपिक है एक, और चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। तो अगर हम टेक्सोनोमिक हायरार्की की बात करें तो ठीक है ना, तो वन बाय वन जो है इसके पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूँगी। ठीक है, और सारा डाटा जो मोस्टली होगा वो बुक से ही होगा। थोड़ा बहुत मैंने इसको नोट्स की फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। और आपको पता है कि बुक से अबव एफएससी या फिर हम मैट्रिक लेवल पे जब पढ़ रहे होते हैं, बुक से अबव कोई भी चीज़ नहीं आती है, इसीलिए मैं आपकी बुक को ही लेके चलूँगी यहाँ पे। तो अगर हम टेक्सोनोमिक हायरार्की को स्टार्ट करें तो सबसे पहले है टेक्सा। ठीक है, व्हाट इज टेक्सा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो बुक पे है इसकी डेफिनेशन वो थोड़ी डिफरेंट है। जो मैंने डेफिनेशन यहाँ पे बनाई है, मैंने बुक के ही वर्ड्स को ऑर्गेनाइज किया है। ठीक है, ताकि इस डेफिनेशन को समझने में और याद करने में आपको आसानी हो। ठीक है ना, तो अगर हम टेक्सा की बात करें, व्हाट इज टेक्सा। टेक्सा इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफिकेशन। ठीक है, आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिस हिसाब से क्लासीफाई करते हो, इसकी क्लासिफिकेशन करते हो, उस क्लासिफिकेशन को ऑर्गेनाइज करना। जिस तरह के आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को किंगडम्स में क्लासीफाई करते हो, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में। ठीक है, तो डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक की बेस पे आप इसकी कुछ क्लासेस बना देते हो। ठीक है ना, क्लासिफिकेशन कर देते हो। तो आप टेक्सा क्या है, इन क्लासिफिकेशन की ऑर्गेनाइजेशन को इनटू हायरार्कियल सिस्टम। तो व्हाट इज हायरार्कियल सिस्टम। तो व्हाट इज हायरार्कियल सिस्टम का मतलब है किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, रैंक्स देना। ठीक है ना, किसी भी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है, हायरार्कियल सिस्टम। ठीक है ना, तो इस तरह ऑर्गेनाइज करना कि एक लेवल बनाना। ठीक है ना, कि जो ज़्यादा मिलते जुलते ऑर्गेनिज्म है वो एक लेवल पे रखे जाएं। ठीक है, जो कम मिलते जुलते हैं, ठीक है ना, वो दूसरे लेवल पे रखे जाएं। ठीक है, तो हायरार्कियल सिस्टम का मतलब क्या है कि कुछ ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनाइज करना, लेवल्स में ऑर्गेनाइज करना। एक लेवल ऊपर रख दिया जाए, फिर लेवल उसके नीचे रख दिया जाए, कि कुछ लेवल्स में। ठीक है, जिस तरह के ये कुछ लेवल है आपके पास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ठीक है ना, तो इस लेवल में क्या होता है, हाई लेवल में रखे जाते हैं किंगडम को। ठीक है, उससे थोड़ा लो लेवल है फाइलम का, उससे लो लेवल है क्लास का। ठीक है, तो जो ज़्यादा जनरल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना, जो एक दूसरे के साथ थोड़े करेक्टरिस्टिक्स में मिलते होते हैं, ठीक है, उसको किंगडम में रख दिया जाता है। ठीक है, जो थोड़े से ज़्यादा होते हैं मिलते जुलते, उनको फाइलम में, जो उससे भी ज़्यादा मिलते जुलते हैं वो क्लास में, जो उससे भी ज़्यादा मिलते जुलते हैं ऑर्डर में। ठीक है, ऐसे ही फिर स्पीशीज़ में वो होते हैं जो बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, जिसकी अनाटमी अगर देखी जाए तो अंदर से सेम ही होती है, और वो आपस में इंटरब्रीड करके ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म की जो क्लासिफिकेशन है उसकी रैंक करना फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक वन। ठीक है ना, इसको हम टेक्सा कहते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफिकेशन इनटू हायरार्कियल सिस्टम, मतलब जनरल टू स्पेसिफिक जो रैंकिंग करवाई जाती है उसको हायरार्कियल सिस्टम का नाम दिया जा रहा है, विच अलाउ साइंटिस्ट टू कैटेगराइज एंड देन अंडरस्टैंड रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ। तो जिसकी वजह से साइंटिस्ट क्या करते हैं, ये एक तो कैटेगराइज कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म को, और फिर उसके बाद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के दरमियान रिलेशनशिप जो होता है, जिस तरह के ह्यूमंस का मंकीज के साथ रिलेशनशिप है। ठीक है ना, तो इस रिलेशनशिप को जो है वो अंडरस्टैंड करने में भी टेक्सा जो है वो हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बिटवीन डिफरेंट फॉर्म ऑफ लाइफ इज कॉल्ड एज द टेक्सा। ठीक है, तो टेक्सा की बड़ी एक ऑथेंटिक सी डेफिनेशन है, आपने यही याद कर लेनी है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखते हो लेवल ऑफ हायरार्की की। ठीक है ना, तो वो है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। को याद करने के लिए ना एक आपको मैं जो है वो टर्म सिखाती हूँ, वो है डियर। मतलब किंगडम से पहले क्या होता है, डोमेन होता है, दैट इज डियर, किंग, फिलिप, कम, ओवर, कम ओवर, फार, गुड, सूप।
ठीक है। तो जो किंग फिलिप है ये आया है अच्छा सा सूप पीने के लिए, ठीक है ना, अच्छे से सूप के लिए, ठीक है। डियर किंग फिलिप कम फॉर गुड सूप। डियर से डोमेन, किंग से किंगडम, ठीक है, फिलिप पी से फाइलम, कम सी से क्लास, ओवर ऑर्डर, फॉर फैमिली, जी से जीनस और एसॉप से स्पीशी, ठीक है, एस से स्पीशी, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग से आपको डोमेन से लेके स्पीशीज तक सारा डिस्क्राइब करूंगी यहाँ पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं डोमेन से, ठीक है। तो बेसिकली डोमेन से अगर हमारी स्टार्टिंग होती है तो वो कहता है कि कॉन्सेप्ट जो होता है ना डोमेन का, वो किसने दिया था? कार्ल वॉइस ने, ठीक है। 1990 में उसने ये कॉन्सेप्ट दिया था डोमेन का, ठीक है ना। तो मतलब कि ये जो डोमेन से अबव जो होती है डोमेन होती है अबव टू किंगडम, ठीक है, किंगडम से एक हाई लेवल है, ठीक है, डोमेन। तो बेसिकली अगर बात करें हम डोमेन की, इट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, हाईएस्ट लेवल है ये क्लासिफिकेशन का, ठीक है। करंटली यहाँ पे 3 डोमेन है, ठीक है, आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया, ठीक है। आर्किया डोमेन है, बैक्टीरिया डोमेन है और यूकैरिया डोमेन है। तो अगर हम बात करें आर्किया डोमेन की, तो आर्किया डोमेन के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? प्रिमिटिव प्रोकैरियोट, ठीक है। तो कौन से जो यूनिसेलर होते हैं उनके अंदर किसी भी किस्म की न्यूक्लियस नहीं होती है, लेकिन इनके पास क्या होता है? इनके पास पेप्टिडोग्लाइकन की वॉल भी नहीं होती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? प्रिमिटिव प्रोकैरियोट है। इसके अंदर मोस्टली आते हैं मिथेनोजेंस वगैरह, ठीक है। कौन से हैं ये? मिथेनोजेंस, क्लियर। तो उसके बाद सेकंड डोमेन है दैट इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर आते हैं ट्रू प्रोकैरियोट। ट्रू प्रोकैरियोट के अंदर क्या होती है? पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन से इनकी सेल वॉल मिलके बनी होती है। तो इनके अंदर बेस्ट एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया आते हैं इसके अंदर। फिर है यूकैरिया, ठीक है। यूकैरिया के अंदर आते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। यूकैरियोट्स जो होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है, ठीक है ना, अगर प्लांट का केस होगा तो सेल वॉल होगी, ठीक है ना। फंजाई का केस होगा तो सेल वॉल होगी, और एनिमल के अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। इसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता है, इसकी सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन होता है, और इसमें या तो प्रेजेंट होगी या फिर एब्सेंट होगी वॉल, ठीक है। तो यूकैरिया को इस बेस पे कैटेगराइज आप कर लोगे, ठीक है, क्लियर। तो ये डोमेन यूकैरिया यूकैरियोट्स आते हैं, ठीक है ना, डोमेन यूकैरिया के अंदर, क्लियर। इन दोनों के पास मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता, और इस यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मतलब कि इनके अंदर एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस इस यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है, और इन दोनों में नहीं होता है न्यूक्लियस। इसी बेस पे हम इनको मोस्टली कैटेगराइज करते हैं एट हायर लेवल, ठीक है। अभी हमने डोमेन की बात कर ली, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट किंगडम की। तो सेकंड हम बात करते हैं किंगडम की, ठीक है। तो किंगडम क्या है? किंगडम को क्लासीफाई एक ऐसी क्लासिफिकेशन की सेकंड जो है वो रैंक है, ठीक है ना। तो ये हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक है डोमेन के बाद, ठीक है, आफ्टर डोमेन इट इज़ जस्ट बिलो द डोमेन एंड हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक, ठीक है। तो किंगडम क्या करता है? इट क्लासीफाइज ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन बेसिक सिमिलैरिटी इन स्ट्रक्चर। कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी की बेस पे, कुछ मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे, कुछ सेल की ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे ऑर्गेनिज्म को किंगडम के अंदर कैटेगराइज कर लिया जाता है। इट क्लासिफाइज ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कुछ बेसिक सी सिमिलरिटी हो सकती हैं कि एक जैसी खुराक खा रहे हैं, सेल जो हैं वो तो मिलते जुलते हैं, तो उससे मतलब यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, और ये खाते हैं एक जैसा फूड है, ठीक है ना, एक जैसे खुराक पे फीड करें, तो उसकी बेस पे इसको किंगडम के अंदर रख दिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो बेसिकली अगर हम डोमेन यूकैरिया की बात करें, उसके किंगडम नेक्स्ट है, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि हायर क्या है? डोमेन के नेक्स्ट जो हैं वो पार्ट्स में निकलेंगे किंगडम, ठीक है। तो डोमेन यूकैरिया में वो ऑर्गेनिज्म आते थे हुज सेल हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। तो मैंने पहले भी बात की थी कि इनके सेल जो होंगे उसके अंदर इस तरह की एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, अंदर डीएनए वगैरह होगा, और इधर भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होंगी यूकैरिया के अंदर, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली। अब ये तो डोमेन है, इसके नेक्स्ट 4 किंगडम है डोमेन यूकैरिया के। एनिमेलिया किंगडम, ठीक है, प्लांटी किंगडम, फंजाई
किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, ठीक है। एनिमेलिया आपको पता है ये हेट्रोट्रॉफ होते हैं, ठीक है। प्लांटी ऑटोट्रॉफ होते हैं, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फंजाई जो होंगे ये अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ होंगे, और प्रोटिस्टा वगैरह क्या होंगे, ये भी ऑटोट्रॉफ होंगे, ठीक है। तो ये दोनों अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। ये जो है ये डिकम्पोजर है, ठीक है ना, अब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्रॉफ है, और ये ऑटोट्रॉफ है, खुराक खाता है मुंह के जरिए, ठीक है। क्लियर। तो इसी बेस के ऊपर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे किंगडम बना दिए गए हैं डोमेन्स के नेक्स्ट, ठीक है ना। पहले तो हमने बात की थी ना कि इन सब के अंदर जो था वो ट्रू न्यूक्लियस है, इन सब के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है, ठीक है ना, अनलाइक टू प्रोकैरियोट्स, ठीक है, इनके अंदर ये सारी चीज़ें मौजूद है, इसीलिए हम इसको डोमेन में रखते थे यूकैरिया की, ठीक है, क्योंकि कुछ सिमिलैरिटीज़ की। अब कुछ बेसिक सिमिलैरिटी स्ट्रक्चर में, ठीक है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जब देखने को मिलेगी। स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी यही है कि ट्रू न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है, ठीक है। सेल की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है ना, कि ये खुराक किस तरह खाते हैं, उसी बेस पे किंगडम्स बना दिए गए हैं डोमेन के नेक्स्ट, ठीक है। किंगडम की बात हमने कर ली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे फाइलम की। नेक्स्ट जब हमने फाइलम की बात की तो फाइलम में क्या है, फाइलम एक नेक्स्ट लेवल है क्लासिफिकेशन का आफ्टर किंगडम, ठीक है। किंगडम के बाद आता है फाइलम, ठीक है। तो फाइलम इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ द क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो फाइलम के अंदर क्या होता है कि फाइलम ने शेयर करना होता है बॉडी प्लान को और स्ट्रक्चरल फीचर को, जिसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आते हैं, ठीक है ना। मतलब बॉडी प्लान में किस तरह की बॉडी है उस हिसाब से, और उसके अलावा टिश्यू की ऑर्गेनाइजेशन बॉडी के अंदर किस तरह की है, ठीक है ना। तो उसकी बेस के ऊपर क्या किया जाता है, फाइलम की कैटेगराइजेशन की जाती है, ठीक है ना। तो पहले था डोमेन, डोमेन के बाद पार्ट्स बने किंगडम के, किंगडम के बाद पार्ट बने फाइलम के, ठीक है। तो किंगडम ने नेक्स्ट फाइलम के अंदर डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो अगर हम एग्जाम्पल इसमें देखें तो किंगडम था एनिमेलिया, ठीक है। डोमेन यूकैरिया, ठीक है। किंगडम क्या है उसका, एनिमेलिया, ठीक है। इस एनिमेलिया किंगडम को नेक्स्ट हम देखते हैं इनके फाइलम, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया का नेक्स्ट आप अगर देखो एक फाइलम है, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। एक बात याद रखनी है, एनिमेलिया का अकेला फाइलम कॉर्डेटा नहीं है, ठीक है ना। ये ना कहना कि अकेला फाइलम कॉर्डेटा है। एनिमेलिया के नेक्स्ट ऑलमोस्ट 9 फाइलम आपको देखने को मिलेंगे। फाइलम पोरीफ्रा, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस, फाइलम नीमाटोडा, फाइलम एनालिडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम मोलस्का, फाइलम अकाइनोडर्मेटा, फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो 9 फाइलम है बेसिकली किंगडम जो है एनिमेलिया के, ठीक है ना। तो उन फाइलम में से जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइलम, अहम फाइलम है, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। तो इस फाइलम कॉर्डेटा के अंदर क्या आते हैं, ऐसे एनिमल जिसमें नोटोकॉर्ड होती है, ठीक है, दैट इंक्लूड इन दी फाइलम कॉर्डेटा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड आपको दिखने को मिलेगी। व्हाट इज नोटोकॉर्ड? नोटोकॉर्ड एक फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप ऑफ सेल्स एंड सपोर्टिव टिश्यूज, ठीक है। सेल्स और सपोर्टिव टिश्यू के साथ ये फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर मिलके बना होता है, ठीक है। और ये सेल्स और सपोर्टिव टिश्यूज तमाम एम्ब्रियोज के अंदर पाए जाते हैं कॉर्डेट्स के, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सेल्स एंड सपोर्टिव टिश्यूज फाउंड इन द एम्ब्रियो ऑफ ऑल कॉर्डेट्स, ठीक है। सारे कॉर्डेट्स के अंदर होंगे और इस नोटोकॉर्ड की बेस के ऊपर ही इनको कॉर्डेट का नाम दिया जाता है। ऐसे एनिमल जिनके अंदर ये नोटोकॉर्ड होगी इसको हम कहेंगे ये कॉर्डेटा के मेंबर हैं फाइलम के, ठीक है। तो इस कॉर्डेट नोटोकॉर्ड का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इस नोटोकॉर्ड ने क्या करना है, इट प्रोवाइड सपोर्ट, गिव रिजिडिटी, एक्ट एज ए एक्सिस फॉर मसल अटैचमेंट, ठीक है। मसल अटैचमेंट के तौर में मसल अटैचमेंट में ये एक एक्सिस के तौर पर एक्ट करते हैं, ठीक है। क्लियर। फाइलम कॉर्डेटा जो होते हैं, क्लियर। तो इसके अंदर जो फाइलम कॉर्डेटा है इसकी जो बेस्ट एग्जांपल इसमें आते हैं मैमल्स, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, फिशेस, ठीक है। मैमल्स में ह्यूमंस वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, ठीक है ना। एम्फीबियन स्पीशीज में फ्रॉग्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है ना। और फिशेस वगैरह कैटेगरी देखते हैं हम इसके अंदर फाइलम कॉर्डेटा के अंदर, ठीक है। तो किंगडम के एनिमेलिया के 9 बेसिक फाइलम थे, 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। 9 बेसिक फाइलम है। 9 बेसिक फाइलम के में से जो इम्पोर्टेंट मैं बात यहाँ पे कर देती हूँ, दैट इज कॉर्डेटा, मतलब कि एक करेक्टर की बेस पे जो किंगडम है उसके फाइलम को भी नेक्स्ट जो है वो कैटेगराइज कर दिया है मैंने, ठीक है। फाइलम की बात कर दी है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी, तो क्लास क्या है, ठीक है ना। क्लास नेक्स्ट फाइलम की कैटेगराइजेशन की जाती है क्लास के अंदर, मतलब कि फाइलम्स को डिवाइड किया जाता है क्लासेस के अंदर, ठीक है। तो क्लास इज ए वे ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म
ग्रुपिंग करना ऑर्गेनिजम्स की विद इन ए फाइलम, फाइलम के अंदर ऑर्गेनिजम्स की, जिस तरह के 12 ऑर्गेनिज्म है एक फाइलम के अंदर, उसको नेक्स्ट कॉमन करेक्टर्स की बेस पे जो है कैटेगराइज करना, ठीक है ना, कि 4 4 4, ये 4 का क्लास एक बन गई, ये 4 की क्लास बन गई, ये 4 की बन गई, ये था क्या फाइलम। फाइलम ने नेक्स्ट कैटेगराइजेशन की क्लासेस के अंदर, मतलब इसके अंदर और करेक्टर हैं, इसके अंदर थोड़े डिफरेंट है, इसके अंदर थोड़े से और डिफरेंट है, इसकी बेस के ऊपर क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो कॉमन ट्रेट, ट्रेट कहते हैं कोई भी करेक्टर, ठीक है ना, कोई भी करेक्टर फिजिकल अपीयरेंस जो होगी की बेस के ऊपर जो है वो नेक्स्ट कैटेगराइजेशन कर देती है फाइलम की क्लास के अंदर, ठीक है। जिस तरह के फाइलम कोऑर्डिनेटा था, वो कहता है फाइलम कोऑर्डिनेटा, ये नहीं कि कोऑर्डिनेट सारे ही एक जैसे हैं, फाइलम कोऑर्डिनेटा की नेक्स्ट क्लासेस बनाई जाती हैं, ठीक है ना। क्लास मैलिया हो गया, क्लास एव्स होगी, एव्स क्लास में आपको पता है एव्स क्लास में आती हैं बर्ड्स वगैरह, ठीक है ना। क्लास रेप्टेलिया, ठीक है, रेप्टाइल्स आते हैं उसके अंदर, ठीक है, रेप्टेलिया, ठीक है, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, ठीक है। क्लास एम्फीबिया, एम्फीबियंस आते हैं, एम्फीबियन आपको पता है ना, फ्रॉग्स वगैरह, ठीक है, इस क्लास के अंदर आते हैं। तो ये क्या है, ये क्लासेस कौन देता है इनको, क्लासेस कहाँ से आती हैं, फाइलम से ही आती हैं, लेकिन जिस तरह की ये बर्ड्स की क्लास है थोड़ा करेक्टर डिफरेंट है, ठीक है, ये रेप्टाइल्स की क्लास है, बर्ड से करेक्टर डिफरेंट है, ये एम्फीबियंस की क्लास है, ये इन दोनों से डिफरेंट है, ठीक है। थोड़े थोड़े डिफरेंट करेक्टर्स की बेस के ऊपर नेक्स्ट कैटेगराइजेशन करवा दी जाती है कोऑर्डिनेटा की, किसके अंदर, क्लासेस के अंदर। तो अगर हम क्लास ममेलिया की वो आपकी बुक में बात करते हैं कि इसके अंदर मैमल्स होते हैं, और मैमल्स को किस तरह कैटेगराइज किया जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो इनकी बॉडी को इंसुलेट कर रहे हो, तो उसके बाद इनकी बॉडी के अंदर क्या होती है, मेमरी ग्लैंड होते हैं, इन्होंने मिल्क की प्रोडक्शन होती है, क्योंकि इनके जो बच्चे होते हैं ये मिल्क के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो क्लास ममेलिया के अंदर बेस्ट एग्जांपल है ह्यूमन, डॉग, कैट, व्हेल वगैरह होते हैं, ठीक है ना, जो क्लास ममेलिया के अंदर आते हैं। 5 पॉइंट है नेक्स्ट, दैट इज ऑर्डर। तो व्हाट इज ऑर्डर, तो ऑर्डर एक रैंक है जस्ट बिलो क्लास, क्लास से नीचे, ठीक है, मतलब कि क्लासेस ने नेक्स्ट अब डिवाइड करना है, जिस तरह के फाइलम डिवाइड किया था क्लासेस के अंदर, अब क्लासेस डिवाइड करेंगी ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। तो अब ऑर्डर्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है कि क्लासेस जो होती हैं वो डिवाइड करती हैं नेक्स्ट ऑर्डर्स के अंदर, ठीक है। तो वो कहता है ऑर्डर के बाद आती है फैमिली, ठीक है, ऑर्डर के बाद क्या आएगी, फैमिली। तो क्लास ने नेक्स्ट डिवाइड करना होता है, ठीक है ना, किसके अंदर, ऑर्डर के अंदर, ठीक है, क्लास से। वो कहता है कि ऑर्डर और कैटेगराइज ऑर्गेनिजम्स विद इन क्लास, क्लास के अंदर ही ऑर्डर बनते हैं। देखो ये क्लास है, ठीक है, क्लास में से ऑर्गेनिज्म ने नेक्स्ट किस में डिवाइड करना है, ये 2 ऑर्गेनिज्म का ऑर्डर, ये 2 का, ये 2 का। तो ये कैटेगराइजेशन बन गई ऑर्गेनिजम्स की विद इन क्लास, क्लास के अंदर ही ऑर्गेनिजम्स की कैटेगराइजेशन होना, ठीक है। तो इसमें जो कैटेगरी बनती है इसको ऑर्डर का नाम देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। दैट इज वाई वो कह रहा है ऑर्डर कैटेगराइज ऑर्गेनिजम्स विद इन क्लास, क्लास के अंदर रहते हुए भी ऑर्डर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करता है। ये आपकी बुक की लाइन में यहाँ पे कोट कर रही हूँ, ऑर्डर कैटेगराइज ऑर्गेनिजम्स विद इन क्लास, ठीक है। और किस चीज़ की बेस के ऊपर कुछ करेक्टर्स, शेयर्ड करेक्टर्स हैं, इसके अंदर कुछ करेक्टर्स हैं, इसके अंदर एक जैसे करेक्टर हैं, तो इस शेयर्ड करेक्टर की बेस पे ऑर्डर्स जो है ये क्लास के विद इन बनते हैं, ठीक है। और कुछ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, मतलब पीछे से कोई हिस्ट्री चलती आ रही है उसकी बेस के ऊपर भी, ठीक है। तो उसके बाद आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हो, और एक मैंने भी डेफिनेशन आपके लिए आसान सी बनाई है, दैट इज रिलेटेड फैमिलीज, मतलब ऑर्डर के बाद आपको पता है फैमिली आती है, ठीक है। तो जो एक जैसी फैमिलीज होती हैं ना वो मिलके क्या बनाती हैं, ऑर्डर बनाती हैं, ठीक है ना। शेयर, और ये फैमिलीज जो होती हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन, स्ट्रक्चर और जो है ग्रुपिंग जो होती है वो शो कर रही होती हैं, और उनके दरमियान इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी शो हो रहा होता है। तो रिलेटेड फैमिलीज मिलकर क्या बनाती हैं, ऑर्डर बनाती हैं, आप ये भी डेफिनेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे बात करता है कि क्लास जो थी हमारे पास ममेलिया की, ठीक है, वो नेक्स्ट कितने ऑर्डर में डिवाइड कर रहे हैं, ये क्लास ममेलिया है, ठीक है ना। तो इसके नेक्स्ट ऑर्डर ये नहीं कि अकेला प्राइमेट ऑर्डर ही मोस्टली पढ़ते हैं कि वो बन रहा है, नेक्स्ट भी इसके बहुत से ऑर्डर बन रहे हैं, दैट इज प्राइमेट, ठीक है, प्राइमेट ऑर्डर बन रहा है, कार्निवोरा बन रहा है, रोडेंशिया बनेगा, ठीक है ना, ऑर्डर और भी बहुत से हैं, लेकिन यहाँ पे मैं भी यही बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्डर प्राइमेट की, तो ऑर्डर प्राइमेट में आते हैं ह्यूमंस, एप्स, मॉन्की,
ठीक है। और अगर हम बात करें क्लास कार्निवोरा की, क्लास कार्निवोरा में आते हैं लायंस, डॉग्स, कैट्स, बियर और टाइगर। और अगर हम बात करें क्लास रोडेंशिया की, तो क्लास रोडेंशिया के अंदर आते हैं रैट्स, माइस और स्क्विल। ठीक है, तो ये क्लास रोडेंशिया के अंदर आते हैं। तो इसी तरह ही ऑर्गेनिज्म को प्राइमेट ऑर्डर, जिस तरह इनको कर दिया गया, इनको कार्निवोरा के अंदर कैटेगराइज किया, इनको रोडेंशिया को, और अगर इन सारे ऑर्डर्स को मिला दिया जाए तो इनकी क्लास एक बनेगी। ठीक है ना, तो वो होगी क्लास मैलिया। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फैमिली की। ठीक है, तो अब फैमिली के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑर्गेनिज्म विद इन फैमिली। ठीक है ना, फैमिली के अंदर वो ऑर्गेनिज्म दैट आर मोर क्लोजली रिलेटेड, शेयरिंग मोर प्रिसाइज कॉमन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट मतलब के जो करेक्टर्स वगैरह हो रहे होते हैं। ठीक है ना, तो वो टू फॉर्म एन ऑर्डर, मतलब कि फैमिली के ऑर्गेनिज्म मिलके एक ऑर्डर बनाते हैं। ठीक है ना, मतलब फैमिलीज़ आपस में मिलती हैं कि ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है, ये एक फैमिली है। इन तीनों फैमिलीज़ को एक ऑर्डर के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है ना, ऑर्डर फैमिली बनाती है और फैमिली मिलके ऑर्डर बनाती है। ठीक है, क्लियर। तो अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ पे बस कि और जो फैमिली है ये सब सब डिवीजन है ऑर्डर की। इसके अंदर बेस्ट एग्जांपल है ऑर्डर प्राइमेट। ऑर्डर प्राइमेट के अंदर बेसिकली 8 फैमिलीज हैं। ठीक है ना, 8 फैमिलीज इंक्लूडेड इन दी ऑर्डर प्राइमेट्स। ठीक है, तो 8 फैमिलीज आती हैं इसमें ना ऑर्डर प्राइमेट के अंदर। ठीक है ना, तो लेकिन हम जो इम्पोर्टेंट फैमिली की यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज़ होमोनिडा फैमिली। ठीक है, मतलब मैंने ये नहीं कहा कि ऑर्डर प्राइमेट, आपकी बुक में वो कहता है कि ऑर्डर प्राइमेट जो होता है वो नेक्स्ट होमोनिडा फैमिली बनाता है। इससे आपको ये लगेगा कि ऑर्डर प्राइमेट के अंदर तो सिर्फ एक ही फैमिली है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑर्डर प्राइमेट जो है वो उसकी 8 फैमिलीज हैं। ठीक है, और आपकी बुक में वो बात कर रहा है जस्ट होमोनिडा फैमिली की। ठीक है, और इस होमोनिडा फैमिली के अंदर एप्स और ह्यूमन वगैरह आते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 7 पॉइंट की, दैट इज जीनस। जीनस में कहते हैं कि क्लोजली रिलेटेड, क्योंकि जीनस के बाद आती है स्पीशीज। ठीक है, तो जीनस क्या है, जीनस से एक बहुत स्पेसिफिक रैंक है। ठीक है ना, और इसके अंदर बहुत क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म आते हैं। ठीक है, मतलब कि क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स नहीं आना है, मतलब कि देखो ये जीनस ने स्पीशी के अंदर आना है, इसलिए वो कहता है कि क्लोजली रिलेटेड जो होती है ना स्पीशीज। ठीक है, जिसका कॉमन स्ट्रक्चर हो, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो मिलकर जीनस बनाता है। आप अपनी बुक वाली डेफिनेशन भी कर सकते हो, आप के वाली भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर आती हैं एग्जाम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल है फैमिली होमोनिडा। फैमिली होमोनिडा के नेक्स्ट जीनस बनते हैं, बेसिक 4 जीनस हैं इस फैमिली के। होमो जीनस है, ठीक है, पैन है, ठीक है, गोरिल्ला जीनस है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है जो हमारे पास पोंगो जीनस है। होमो के अंदर आते हैं, होमो जीनस के अंदर ह्यूमंस। पैन जीनस के अंदर आते हैं चिंपैंजीज। ठीक है, आपकी बुक में वो जस्ट कह रहा है होमो का ही नाम दे रहा है। ठीक है ना, होमोनिडा जो फैमिली इसकी, होमो का मतलब है ह्यूमंस। ठीक है, अच्छा, गोरिल्ला के अंदर आते हैं, आपको पता है गोरिल्लास। और पोंगो जीनस के अंदर आते हैं ओरेंग गुटेंस, ओरेंगुटेंस। ठीक है, क्लियर। तो फैमिली हमने जीनस की बात कर ली, अब लास्ट बात करते हैं हम स्पीशीज की। तो अगर हम यहाँ पे स्पीशी की बात करें तो वो कहता है कि बहुत बेसिक स्पेसिफिक लेवल का ये क्लासिफिकेशन रैंक है। ठीक है ना, इसके अंदर ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें वो आते हैं। ठीक है ना, स्पीशी इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इंक्लूड इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स जो आपस में इंटरब्रीड कर सकें और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वो ये है कि स्पीशी जो होती है वो आती है अंडर जीनस होमो। ठीक है ना, वो कौन कौन सी हैं हमारे पास जो स्पीशीज इस जीनस के अंडर आती हैं, वो एक हमारे पास स्पीशीज है होमो हैबिलस। ठीक है, एक है हमारे पास होमो इरेक्टस स्पीशी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास होमो नेडरथैलेंसिस स्पीशी, और उसके बाद है होमो सैपियन स्पीशी।
अच्छा, तो होमो हबीलस के अंदर वो हैंडीमैन कौन मतलब है, ठीक है ना। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो फर्स्ट टूल यूजर, जो मतलब कि जो फर्स्ट टाइम आए थे, ठीक है। उसके बाद होमो इरेक्टस हैं, वो जो हैं उसके अंदर क्या होते हैं, ये जो थे ना होमो हबीलस, ये अपने जो है हाथों के बल चलते थे, दैट्स वाई कॉलिंग एज दी हैंडीमैन, ठीक है। उसके बाद होमो इरेक्टस हैं। होमो इरेक्टस जो थे ये अपराइट के सीधे खड़े होकर चलते थे। ये अर्ली ह्यूमन इंसेस्टर हैं। होमो नेदरथैलेंसिस, वो ये कौन से हैं, ये जो हमारे पास है क्लोज एक्सटिंक्ट रिलेटिव, जो पीछे हमारे जो हैं क्लोजली हमारे हैं और पीछे ये एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उसके बाद है होमोसैपियंस, ये हमारे पास मॉडर्न ह्यूमन है, ठीक है। होमोसैपियन का मतलब है कि अगर सैपियंस जो वर्ड है ना, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है वाइस, ठीक है। तो ये मॉडर्न ह्यूमन यानी कि वाइस ह्यूमंस जो होते हैं ये होमोसैपियंस के अंदर आते हैं। ये बेचारे सारे भोले भाले थे, ठीक है। क्लियर लगी समझ? तो आई होप सो कि आपको जो है ये क्लास 11 बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास था टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसकी समझ लगी होगी। लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।